2026 के प्री में अगर यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछ लिया तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट दंग रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का एक रैशनल है और उस रैशनल से ये टॉपिक बड़ा लाजमी है इस बार पूछना। पर आपने इस बात की कल्पना नहीं की होगी और इसीलिए आप परेशान हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। और इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल यानी 2 से 4 नंबर पूछे जा सकते हैं, इसलिए टॉपिक करना बहुत जरूरी है। मैं रैशनल समझाऊंगा, बिना रैशनल समझाए मैं बात ही नहीं करूंगा। पिछली बार मैंने कहा था कि इंडियन रेलवे से सवाल पूछा जाएगा, उसका एक लॉजिक है, और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन इंडियन रेलवे से सवाल पूछा गया 2025 के प्री में। और उसी लॉजिक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार 2026 के प्री में ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे बताऊं, क्योंकि यूपीएससी का थीम यही रहा है। 2022 के प्री से अगर देखें, लगातार इसी थीम के ऊपर यूपीएससी ने लगातार 23, 24, 25 4 साल सवाल पूछे हैं 2022 से लेकर 25 तक। और इसीलिए टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और 2026 ही वो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें ये सवाल पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और ईयर्स में ऐसा सवाल वो नहीं पूछेंगे, लेकिन 2026 में ही ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। ये टॉपिक कौन सा है, लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि बिना रैशनल दिए मैं कोई बात करता नहीं, पूरा रैशनल देकर समझाऊंगा। और अगर अंत तक रुक गए, जितने सिंसियर स्टूडेंट अगर आप अंत तक रुक गए, तो मैं आपको ऐसी बात बताकर जाऊंगा इस टॉपिक के अलावा कि आपको बैकवर्ड लिंकेज ऐसा समझ में आएगा कि आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि हर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो उसको कहां तक अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है। ये मल्टी लेयर अप्रोच से कितना अंदर तक घुसते हैं, किसी भी टॉपिक को कितना पढ़ते हैं, इसकी आर्ट भी आज आप समझ कर जाओगे। तो अंत तक रुकिएगा। मैं 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं थक चुका हूं, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने अपनी मेंटरशिप की क्लासेस ली हैं, उसके बाद पूरा टाइम खत्म होने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं रात में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं वाकई में चाहता हूं ये टॉपिक मिस ना हो। और कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉपिक मैं भी मिस कर दूं, वीडियो ना बनाऊं। तो मुझे ये मौका मिला है, तो मैं आज ही इस मौके को करके आपके लिए वीडियो बनाकर कल पोस्ट करना चाहता हूँ। कल मतलब आज ही पोस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि नया दिन हो ही गया है, ताकि आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, प्लीज मत मिस कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख लो। रैशनल में समझा देता हूं। यूपीएससी मार्किंग 100 years ऑफ कमिटमेंट टू मेरिट एंड पब्लिक सर्विस, श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी। यूपीएससी को 100 years कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए थंबनेल का टॉपिक था यूपीएससी ऑन यूपीएससी। यूपीएससी इस बार यूपीएससी अपने ऊपर सवाल पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज। यूपीएससी सवाल पूछता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इन बॉडीज के ऊपर सवाल पूछता है। और यूपीएससी अपने ऊपर सवाल पूछा जाए उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट ईयर क्यों है, क्योंकि यूपीएससी को 100 ईयर हो रहे हैं 2026 में। 1926 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी और 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। यही एक वो ईयर है जब यूपीएससी अपने ऊपर सवाल पूछ सकता है। ये मौका यूपीएससी खोना नहीं चाहेगा। और कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, एक न्यूज इस पर जरूर है, यानी करंट अफेयर में ये है, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबल टॉपिक है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। यानी ये हो गया करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, जिससे ये लॉजिक बनता है। और मैंने 100 ईयर्स का लॉजिक दिया। मैंने पिछली बार बोला था कि 100 ईयर्स हो रहे हैं आईवीसी डिस्कवरी को, तो एक सवाल यूपीएससी आईवीसी से पूछ सकता है। और डांसिंग गर्ल के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछ ही लिया, और वो लाजमी है, वो पूछेगा ही पूछेगा। मैंने तो आपको पूरा होलिस्टिक कवरेज करके बताया था कि अगर वो डीप सवाल भी पूछ लेता तो हम तैयार थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। आसान पूछ लेता तो हमारे लिए काम आसान हो गया। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर क्या सवाल बन सकता है, इसके लिए कितना कवरेज करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले हम रैशनल बताएं कि क्या यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है। डज यूपीएससी आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एटसेट्रा? यस। अगर आप 2017 का ये प्री का सवाल देखें, इलेक्शन कमीशन इंडिया के ऊपर ये सवाल पूछा। जब भी मैं कोई सवाल दिखाऊं, मेरा यहां पर काम यह है कि मैं आपको रैशनल समझा रहा हूं कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो माइंडसेट डेवलप कर सकें। उस पर फोकस किया करिए, पॉज करके इसका जवाब भी पूरा रीड करके जरूर दिया करिए, ताकि आप और सीखें और आगे बढ़ें। ये सवाल किसके ऊपर है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है? कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? सर क्या पार्ट याद करना चाहिए? यूपीएससी के सवाल देख लो, पार्ट, आर्टिकल, सारे सवाल वो पूछता है। और ऐसा ना हो कहीं कल के दिन आप पार्ट पढ़ के ना जाओ तो और वो ऐसा ही सवाल पूछ ले। यूपीएससी ने आर्टिकल 110 मनी बिल के ऊपर नहीं पूछा था, आर्टिकल 109 मनी बिल के ऊपर पूछा था। और बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था कि 109 मनी बिल है, सबको यही पढ़ाया गया है कि 110 मनी बिल है। और ऐसे मिसकंसेप्शन जब रहते हैं तो दिमाग में
फिर यही है कि आप गलती एग्जामिनेशन में जब करते हो तो भोगना आपको पड़ता है, एक प्री का अटेम्प्ट खराब हो जाता है, इस विशेष साइकिल में फंस जाते हो। फिर देखिए 2017 के प्री में सवाल किससे पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा। लेकिन 2022 से देखिए ट्रेंड देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है, स्टेट में कौन होता है, जरूर मुझे बताइएगा। सवाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल पूछा गया 2022 के प्री में। उसके बाद 2023 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म पूछ रहा है कौन सी अबव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यानी सवाल किसके ऊपर है, थीम किस पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी के ऊपर थीम है। देन डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर सवाल पूछा प्रीलिम्स 2024 में, और 2025 में लोकपाल के ऊपर सवाल पूछा, 2025 के प्री में लोकपाल के ऊपर सवाल पूछा। यानी प्री 2022 से प्री 2025 तक लगातार सवाल देखें, एक ही थीम से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, पर दूसरा सवाल क्या है, बता रहा हूं। एक सवाल यानी यूपीएससी किस पर पूछ सकता है इस बार, इसी कॉन्सेप्ट से, इसी रैशनल से यूपीएससी अपने ऊपर सवाल पूछ सकता है, और उसको ये मौका कभी और नहीं मिलेगा। ये वही मौका है जो 100 सालों में यूपीएससी के पास आया है कि एक सवाल अपने ऊपर भी वो पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है, वो दूसरा रैशनल क्या है, और साथ में ये भी अभी बताऊंगा कि यूपीएससी अगर आपको पढ़ना है तो कितना कवरेज करना चाहिए जिसके बाहर आप ना पढ़ें, ताकि आपका सब कुछ कवर हो जाए। तो मैं कवरेज पूरा बताऊंगा, कंटेंट भी बताऊंगा कि प्रिसाइज कंटेंट किसे कहते हैं। यस बिल्कुल। उससे पहले बता दूं, कल कुछ होने वाला है, जिस प्रोग्राम का आपको बेसब्री से इंतजार है, विशियस साइकिल ऑफ प्री एग्जामिनेशन फंस गए हो, प्रिडिक्ट दी अनप्रेडिक्टेबल जो सीरीज अभी आप कर रहे हो, जिसमें मैं ये टॉपिक बता रहा हूं जिस प्लेलिस्ट के अंतर्गत, वो टॉपिक इस मेंटरशिप कोर्स का 5% है। प्रीलिम्स मेंटरशिप कोर्स का 5% प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज नाम की एक सीरीज है जो यूट्यूब पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी करा रहे हैं, उस पर आता है ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल वीडियो कि इस कोर्स में क्या होगा, कैसे हम अप्रोच करेंगे प्री को, किस तरह से आपकी इस विशेष साइकिल, ये जो प्री का चक्रव्यूह है, इसको कैसे तोड़ेंगे। 7 जनवरी यानी टुमारो 7 जनवरी 11 AM इसकी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, कोर्स वीडियो, और ये कोर्स लॉन्च किया जाएगा वेबसाइट एंड ऐप पर, जाकर जरूर देखिएगा ये कोर्स किसके बारे में है, क्या फीचर्स है इस कोर्स के। बहुत लोग जानते हैं, आई नो, जो लोग नहीं जानते उनके लिए कह रहा हूं, लेकिन इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आई हैव लिमिटेड कैपेसिटी एंड आई कैन एंटरटेन ओनली फ्यू स्टूडेंट, इसलिए सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट की रहेगा, फर्स्ट कम सर्व बेसिस पर रहेगा। अगर आप सिंसियर हैं और चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं इस बार प्री एग्जामिनेशन निकालने में, मैं अपनी जान लगा दूंगा और आपकी जान लगवा भी लूंगा, क्योंकि जब तक आप आईएएस नहीं बनेंगे, आप नहीं जीतेंगे, मैं कैसे ग्रो होऊंगा। और मैं सेल्फिश आदमी हूं, मुझे भी ग्रो करना है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता हुआ देखकर, और जब वो उन्नति वाकई में करें, जब एग्जाम में उनकी लिस्ट में वाकई में नाम हो, तब जब वो ग्रो करेंगे, वो बन जाएंगे, तो मैं अपने आप ग्रो कर जाऊंगा। खरीद कर नाम चिपकाने से मैं ग्रो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके पीछे मेहनत करूं, लेकिन मैं उन्हीं के पीछे मेहनत करूंगा जो सिंसियर होंगे। वीक हैं अभी, मैं स्ट्रांग बना दूंगा, मैं माइंडसेट खराब है, मैं माइंडसेट सही कर दूंगा, लेकिन मुझे सिंसियरिटी चाहिए। मैं कोई चीज बताऊं, आप समझे। और ये लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी इन केस कि अगर आप कभी नहीं कर पाए, ये मेनली लाइव क्लासेस हैं। आपको मैं बैठा के एकेडमिक क्लास भी होगी जहां पर बहुत चीजें समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा, कोर्स की वीडियो जब आएगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन साथ में नॉन एकेडमिक, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस नहीं मैनेज हो रहा है, घर में कोई बात चल रही है, या किसी वजह से आपका दिमाग परेशान है, जब तक ये ठीक नहीं होगा काम नहीं कर पाएंगे। जितना एकेडमिक इंपॉर्टेंट है उनसे ज्यादा नॉन एकेडमिक इंपॉर्टेंट है। चीजें दिमाग में सही होनी चाहिए, उसके लिए कुछ मंत्रास, उसके लिए कैसे प्रोसीड करना है, वो सब एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो दिमाग में इस बार डर नहीं होगा, प्री के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस होगा, और इस विशेष साइकिल से निकल आ सकते हैं। 5 बार जिसने प्री फेल किया है, 6वीं अटेम्प्ट में जब मेरे पास आए, मैंने उनके साथ लग के मेहनत की है और 6वें अटेम्प्ट में उनसे प्री निकलवाया है। तो मैं उनके साथ मेहनत करके अपना 5% देता हूं, 95% वो लगाते हैं, एंड वी बोथ टुगेदर कैन मेक इट हैपन। प्री की विशेष साइकिल को तोड़ना आसान है, लेकिन लगना पड़ेगा। लेकिन मैं उन्हीं के पीछे लगूंगा जो वाकई में सिंसियरली अपने पीछे लगना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी है, कल ये लॉन्च होगा, फर्स्ट कम सर्व बेसिस पर है, यानी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले आएगा उससे गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा, एक सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, उस सिलेक्शन के प्रोसेस से जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते रहेंगे, और जब वो हमारा एक बार आ जाएगा कितने स्टूडेंट लेने हैं, उसके बाद हम कट कर देंगे और फिर बाकियों का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं देखा जाएगा। तो ज़रूर इस प्रोग्राम के बारे में पूरी वीडियो देखकर एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा कि क्या आप मुझसे गाइड होना चाहते हैं, और जो मैं गाइड आपको करूँगा उस पर मेहनत करके
आप वाकई में प्री एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। आइए बताता हूं दूसरा टॉपिक क्या पूछ सकता है। जब यूपीएससी इंपॉर्टेंट है तो आपको सोचना यह है कि 1926 में जब यूपीएससी आया तो यूपीएससी कैसे आया, उसके पीछे का बैकवर्ड लिंकेज क्या है, ये मिस कर जाते हैं लोग। सिर्फ यूपीएससी पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, यूपीएससी से अगर एक सवाल आया, एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी और किससे है, एक और इंपॉर्टेंट एरिया यूपीएससी ने बार बार सवाल वहीं से पूछा है। ये 1926 में जो यूपीएससी बनाया गया, इसके लिए एक एक्ट जिम्मेदार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट की वजह से यूपीएससी आया। समझे आप इस बात को? यानी क्या यूपीएससी ने 1919 के ऊपर सवाल पूछा है? 2015 में सवाल पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कितना पढ़ें, कैसे पता चलेगा? ये 4 सवाल जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कितनी लेयर वो पूछ चुका है और कौन सी लेयर पूछेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कौन सी लेयर पूछेगा। 1919 2015 में ये सवाल पूछा, 2016 में मॉन्टेगू चर्च रिफॉर्म किसके बारे में है ये पूछा, 2021 में पूछा कि किसको वोटिंग राइट दिया इस एक्ट ने, एंड 22 में पूछा कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में बताइए रिजर्व सब्जेक्ट कौन से हैं। ये 4 लेयर के सवाल वो पूछ चुका है। पॉज करके इनको आराम से एक बार देखिएगा कि 4 लेवल के सवाल कौन से हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर 1919 पढ़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ के मत जाइएगा, इन 4 लेयर के हिसाब से पढ़ के जाइएगा। अगर सवाल पूछेगा तो डीप में पूछेगा, तभी आंसर दे पाएंगे। फिर यूपीएससी से किस दायरे में पढ़े सर? बिल्कुल बताएंगे ना, यूपीएससी से किस दायरे में पढ़े। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने लिख के दिया है कि यूपीएससी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्री 1920 क्या हो रहा था, उसके बाद जब ये एक्ट आया तो फिर क्या हुआ, फिर ली कमीशन 1923-24 में बनाया गया तो फाउंडेशन स्टोन बनाया गया, उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1926 में, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये रहा पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद कैसे हमने इसको रीस्ट्रक्चर किया, ये सारी चीजें यहां लिखी हैं। कब जन्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी का बर्थ हुआ, तो उससे इसके हिसाब से कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं? 75 ईयर्स के अप्रॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग मल्टीपल लॉजिक्स हियर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन, कौन सा पार्ट बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 315, 316, 317, और उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। साथ में कौन सी कमिटीज और कौन सी रिपोर्ट जो यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी लिख कर दी हैं। अगर ईयर वाइज लगाने के लिए भी यूपीएससी बोलेगा, कोठारी कमेटी हो गया, एआरसी हो गया, ये सब चीज आप मेंस में मेंशन कर सकते हो, और प्री में भी पूछ लिया तो आप तैयार रहेंगे। और ये पूरा कंटेंट जो है, ये जो पीडीएफ है, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल सीरीज जो यूट्यूब पर फ्री है, उसका एक कोर्स मैंने अपनी ऐप पर क्रिएट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपए देने हैं। और उस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी पीडीएफ्स मैं देना चाहता हूं आपको, उसका एक्सेस जो है पीडीएफ का, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज कोर्स ऐप www.hopetoshan.com वेबसाइट है, और उसी की ऐप है, ऐप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहां पर जब इस कोर्स में जाएंगे तो एक ही जगह पर जो पीडीएफ मैं आपको देना चाहता हूं वो सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी। तो ये पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। सब पीडीएफ जितनी भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सब वहां मिल जाएगी। हर एक पीडीएफ नहीं मिलती जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर इस पीडीएफ में बहुत ढेर सारा मटेरियल है, कंटेंट हैवी है, तो ये मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप आराम से इसको पढ़ लें और ये यूपीएससी का कंटेंट आप कवर कर लें। और अगर आपको ऐप में जाने से दिक्कत हो तो सिंपल सा टेलीग्राम पे आइएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पर कभी कभी टेलीग्राम पे पीडीएफ ढूंढने में मुश्किल होती है, अगर आप बहुत लेट ये वीडियो देख रहे हैं इसकी वजह से आपको कभी कभी पीडीएफ नहीं मिलती, इसलिए मैंने प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल कोर्स बना दिया है। आप www.hopetoshan.com पे जाएंगे, वहां पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को कर लीजिएगा, इससे बाहर यूपीएससी के ऊपर नहीं पूछेगा। और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कर लीजिएगा। मल्टी लेयर अप्रोच क्या होती है, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको मल्टी लेयर अप्रोच समझाता हूं कि किसी भी टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ते हैं ताकि हमारा कंटेंट इतना नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ सके। आई होप रात में ये की गई मेहनत दिन में आपके लिए रोशनी जरूर लाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये फिल्म्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो 7 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, इसको अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं, तो इसमें इनरोल करके सही आंसर, पूरे सिंसियरिटी से आंसर लिखिएगा। अगर मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया तो मैं अपनी जान लगा दूंगा आपके पीछे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।